तो गवर्नमेंट had appointed the Justice M.N. Venkatacharya Commission to opine whether there was need to change the collegium system. कोलिजियम सिस्टम को चेंज करने की नीड है या नहीं है। तो ये वेंकटाचार्य को अपॉइंट करा। कमीशन फेवर्ड चेंज। भाई देखिए, मैं एक बात मानता हूं, जब भी आप किसी कमीशन को अपॉइंट करते हो ना, कमीशन उसमें जबरदस्ती कुछ मिर्ची लगाने की कोशिश करेगी, नहीं तो कमीशन का अपॉइंट करना जस्टिफाइड ही नहीं होगा। अगर कमीशन को आपने अपॉइंट करा कि भाई स्टडी करो, ये ठीक है, और कमीशन रिपोर्ट दे दे कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दो, तो आपको ये लगेगा कि कमीशन ने कुछ काम नहीं करा। तो कमीशन ने क्या बोला, देखिए, इट फेवर्ड चेंज एंड प्रिस्क्राइब्ड एनजेएसी कंसिस्टिंग। भाई यही होता है ना, यही चीज होती है। अगर आप अपने घर पे इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं, ठीक है, आपने बोला कि यार ये चल नहीं रहा, उसने जरा सा आधे मिनट काम करा और वो चल गया, तो आपको लगेगा उसने कुछ काम ही नहीं करा, किस बात के पैसे दें। समझ रहे हैं आप लोग? सो दिस इज समथिंग दैट हैपेंस, ये नेचुरल है। तो उन्होंने क्या बोला, एनजेएसी बनाओ, नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी अपॉइंटमेंट्स कमीशन ऑफ द सीजेआई। ये कैसे बनेगा एनजेएसी? इसमें होंगे सीजेआई, 2 सीनियर मोस्ट जजेस, लॉ मिनिस्टर, 2 एमिनेंट पर्सन्स फ्रॉम पब्लिक टू बी चोजन बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द सीजेआई। तो एनजेएसी में कौन होगा? एक तो सीजेआई होंगे एट द टॉप, ठीक है, 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये तो एक तरीके से पूरा जुडिशियल वो हो गया, इस तरफ वाला, ये तो जुडिशियल हो गया, ये और ये। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, लॉ मंत्री भी इसमें आ गए। 2 एमिनेंट पर्सन्स जो कि प्रेसिडेंट द्वारा चूज करे जाएंगे सीजेआई से पूछ के कि 2 एमिनेंट पर्सन्स कौन होने चाहिए। तो 1, 2, 3, 4 और 6 लोगों का एनजेएसी बनेगा। इन्होंने ये सजेस्ट करा। NJAC was established by amending the NJAC amendment established भी हो गया, 99th Amendment Act 2014। NJAC को establish भी कर दिया गया, 99वें Constitutional Amendment Act NJAC was established। ये इतने सारे लोगों को ले आए। Alongside the Parliament also part NJAC Act 2014 to regulate NJAC's functions। कि NJAC के function कैसे चलेंगे, उसका law बनाओ। Both bills were ratified by 16 of the state legislatures। 16 states ने ratify कर दिया था। And the president gave his assent on December 31st, 2014। लेकिन देखो सुप्रीम कोर्ट की पावर, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द NJAC। सुप्रीम कोर्ट ने NJAC बना बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ आया, रिजेक्ट कर दिया। And the 99th Constitutional Amendment which sought to give politicians and civil society a final say in the appointment of judges to the highest courts। उन्होंने ये बोला कि सिविल सोसाइटी में आप किसी एमिनेंट पर्सन को बिठा दो। अब इन 2 लोगों को प्रेसिडेंट ने बिठाया है, तो ये प्रेसिडेंट के साइकोफेंट्स होंगे, मतलब ये नेता के लोग होंगे। लॉ मिनिस्टर वैसे ही नेता है। तो आप इन लोगों को क्यों डाल रहे हो प्रोसेस में? Why are you putting them in the process of appointment of judges? Are you getting the point? So Supreme Court rejected the NJAC, stating that which sought to give politicians को और civil society को final से देने वाले थे, जो कि नहीं होना चाहिए। NJAC बना, आप सोच के देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया था, लॉ बन गया था, उसके बाद भी उसको सुप्रीम कोर्ट को स्ट्राइक डाउन कर दिया। ये पावर है सुप्रीम कोर्ट की। देखिए क्या डिफरेंट था कोलिजियम सिस्टम में, NJAC में। कोलिजियम में और NJAC में क्या डिफरेंस था? कोलिजियम सिस्टम वाज बेस्ड ऑन 3 जजेस केस। 3 जजेस केस के हिसाब से 4+1 इसका कॉम्पोजिशन है। 4 senior most judges under it। appointment of judges are made by CJI and 4 senior most judges of the Supreme Court। बिल्कुल सही है। और यहाँ पे क्या था? It will consist of 6 people, CJI plus 2 senior most Supreme Court judges, law minister and 2 eminent persons। ये सब है। NJAC was a body created to end the 2-decade-old Supreme Court collegium system of judges। इसलिए बनाया गया था और ये इसका composition है। It was passed by Lok Sabha on 13th of August, was passed by Rajya Sabha a day later। तो ये पूरा मतलब पास कर आके बैठे थे। कोलिजियम सिस्टम की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है। 3rd जजेस केस में लिखा है, जो कि कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ये 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, तो उसके पास ज्यादा पावर हो गई क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 124 सेज अपॉइंटमेंट टू बी मेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे इन कंसल्टेशन विद जजेस एज प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी। कंसल्टेशन, फिर वही बात, उसी वर्ड पे पहुंच गए जहां 1981 से कहानी शुरू हुई थी, उसी वर्ड पे पहुंच गए। तो यहाँ पे क्रिटिक्स से दैट इट इज अ क्लोज डोर सिस्टम। क्रिटिक्स का कहना है कि क्लोज डोर सिस्टम है, क्यों आप ये कर रहे हो? क्लोज डोर के पीछे, बंद दरवाजों के पीछे आप डिसीजन ले लोगे, कैसे होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन यहाँ पे क्रिटिक्स ने बोला जजेस इन NJAC will need support of others to push a name through। They fear judicial independence being compromised। judicial independence को compromise किया जा रहा है, ऐसा इनको लग रहा था। तो इस तरीके से NJAC को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, दिखा दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया हम सुप्रीम है।
Are you able to understand? समझ पा रहे हैं आप लोग? क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, कौन इंसान जज बन सकता है? मैंने आपसे यही बोला ना, देखिए जज बनने के लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो तो देखिए नॉर्मल चीजें हैं, इसके ऊपर क्लोज डोर सिस्टम के पीछे क्या होता है इस पे लोगों ने क्रिटिसाइज करा। आप देखिए सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली सिटीजन ऑफ इंडिया, he has been for at least 5 years a judge of a high court or of 2 or more such courts in succession। कम से कम 5 साल वो जज रहे हो हाई कोर्ट के या दो हाई कोर्ट्स के सक्सेशन में, या और he has been an advocate of high court for at least 10 years, या वो हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हो 10 साल के लिए, and he is in the opinion of the president a distinguished jurist। तो ये क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया। अब मान लीजिए मैं बोलूं कि ये 10 लोग हैं, ये 10 की 10 लोग 5 साल जज रहे हैं हाई कोर्ट के और सारे सिटीजंस ऑफ इंडिया हैं। अब आप कैसे बताओगे 10 में से किसी एक को कैसे जज बनाना है सुप्रीम कोर्ट का? कैसे बताओगे? ये कैसे डिसीजन लिया आपने? इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये क्लोज डोर सिस्टम है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? दिस इज अ क्लोज डोर सिस्टम। Tenure of judges, no minimum age is prescribed for appointment as a judge of the Supreme Court, nor any fixed period for office। कोई भी fixed period of office जो है वो prescribe नहीं किया गया है। This is something that has not happened। No minimum age is prescribed for appointment as a judge of the Supreme Court, nor any fixed period of office। कोई मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं है। 55 साल का आदमी भी जज बन सकता है, 60 का भी बन सकता है, 64, 64 का भी बन सकता है। नॉर एनी फिक्स पीरियड ऑफ ऑफिस, उसका कोई फिक्स पीरियड ऑफ ऑफिस नहीं है। मतलब अगर 55 में बना तो वो 10 साल जज रहेगा, अगर 60 में बना तो 5 साल रहेगा, 64 में बना तो 1 साल रहेगा। फिक्स पीरियड ऑफ ऑफिस। अ जज कैन होल्ड ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स और इफ ही रिजाइंस, अगर उसने रिजाइन कर दिया तो अलग बात है, वरना 65 साल की उम्र तक वो जज बने रहते हैं। ही कैन रिजाइन फ्रॉम ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखेंगे तो वो रिजाइन कर सकते हैं। टेन्योर। रिमूवल ऑफ जजेस, तो देखिए एक तो है जजेस का रेजिग्नेशन कि उन्होंने खुद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने अपना इस्तीफा रखा, रिजाइन कर दिया, और दूसरा है जब उन्होंने 65 साल की उम्र अचीव कर ली हो तब उनको रिटायर, वो तो रिटायरमेंट है, फिर वो नहीं है, इट इज रिटायरमेंट। रिमूवल ऑफ जजेस, तो रिमूवल ऑफ जजेस, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। So judge of the Supreme Court can be removed from his office by an order of the president। ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज के रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, व्हिच इज एप्लीकेबल टू चीफ जस्टिस एज वेल। मतलब इससे सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस दोनों को रिमूव किया जा सकता है। ही कैन बी रिमूव्ड ओनली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट। He can be removed only through a process of impeachment by parliament। ये impeachment सिर्फ और सिर्फ impeachment के प्रोसेस से निकाले जा सकते हैं। एक जज जो है वो सिर्फ और सिर्फ impeachment के प्रोसेस से निकाला जा सकता है। इस स्टेटमेंट को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। A judge can only be impeached, या तो वो खुद रिजाइन करके हट जाए या उसको आप इम्पीच करो। इम्पीच करने का प्रॉपर प्रोसेस है जो कि आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में दे रखा है इन टर्म्स ऑफ रिमूवल ऑफ अ जज। So judge of the Supreme Court can be removed from his office by an order of the president। Presidential order पे judge of Supreme Court को remove किया जाता है office by an order of the president। This is something that is done। ये चीज है। Supreme Court judge can be impeached by an address to that effect being passed by a special majority of each house of parliament with a majority of total membership of that house and by majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting। मतलब special majority चाहिए। सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑर्डर जारी करते हैं कि भाई इस जज को रिमूव, सबसे पहले जो है दोनों हाउसेस में से किसी एक हाउस में ये जो है नोटिस जारी होता है कि किसी जज को आपको हटाना है, दैट यू हैव टू इम्पीच अ जज।
जज को इम्पीच करा जाता है सिर्फ और सिर्फ 2 ग्राउंड्स पे, और तीसरा